सुने, क्या जंजीर जनी के खिलाफ हमारे उलमाए कराम फतवा क्यों दे रहे हैं? जंजीर जनी के खिलाफ क्यों फतवा दे रहे हैं? कभी सोचा है? मैं आज साबित करके जाऊंगा आप तमाम मोमिन को। समझ गए तो इंशाल्लाह दादो दुआ में याद रखिएगा। क्यों पता है? मुझे कोई 150 साल पुराना कोई फतवा दिखाए कि फला मर्जा ने ये फतवा दिया हो कि जंजीर जनी करना हराम है। कोई दिखाए मुझे? कोई नहीं दिखा सकता। 150 साल पुराना या 100 साल पुराना फतवा मुझे कोई दिखाए कि फला मर्जा ने जंजीर जनी को हराम करार दिया है, दिखाए लाके। नहीं दिखा सकता। लेकिन आज के मर्जा, बाज़ लोग बता रहे हैं जायज़ नहीं है, बाज़ लोग खामोश हैं। उसकी दलील है। अब अगर हम ये कहें कि पुराने ज़माने के मर्जा जो थे वो अच्छे थे, उनके पास इल्म था, इनके पास इल्म नहीं है, तो ये हमारी कमज़रफ़ी है। मेरा इल्म इनके बराबर नहीं है। अगर इनको अच्छा कहें, उनको बुरा कहें, तब भी हम इल्म के बराबर नहीं हैं। आखिर रीज़न क्या है कि अब हमारे उलमाए कराम रोक रहे हैं? देखिए, हम जंजीर जनी के मुनकिर नहीं हैं, न कमा जनी के मुनकिर हम हैं। हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह 10 मुहर्रम को यहाँ करबला में खुद कमा लगाते हैं। कमा जनी के मुनकिर नहीं हैं, खुद लगाते हैं। न जंजीर जनी के मुनकिर है, खुद जंजीर का हम खुद मातम करते हैं। लेकिन आखिर वजह क्या है कि हमारे उलमाए कराम हम जंजीर जनी के बारे में बता रहे हैं? पता है क्यों? अब हम रखते हैं केस, ये अदालत में केस रखते हैं अदालत में। अदालत कहाँ है? अदालत ये लगी हुई है, आप तमाम मोमिनीन हैं अदालत में, और हमारे जज हैं जनाब शबी साहब। शबी साहब हमारे जज हैं। अदालत ये लगी हुई है, फैसला आप तमाम मोमिनीन को करना है। क्या अज़ीज़ान गिरामी, हमने कहा, देखिए अज़ीज़ान गिरामी, जंजीर जनी के बारे में सुनिए। हम मुनकिर नहीं हैं, फिर बयान कर रहे हैं, मुनकिर नहीं हैं, हम खुद करते हैं। हमारे उलमा क्यों मना कर रहे हैं पता है? अज़ीज़ान गिरामी, आप मिलोट, आप हमारा योर ऑनर, आप हमारा केस देखें अवाम के सामने, ये बैठी हुई है अदालत। आज हमने लगा दी बाब किबला पे, फैसला तमाम मोमिनीन को करना है। आप कहीं ना जाइए, आप अपने बुजुर्गों के ज़माने में जाइए, वो वाली जंजीर लेके आइए। आप अपने बुजुर्गों के ज़माने में जाइए, जंजीर वो वाली लेके आइए। आप देखेंगे क्या पता है क्या मिलेगा? जंजीर छोटी होती, क्या छुरी छोटी होती थी, जंजीर लंबी होती थी। क्या जंजीर जो है वो बड़ी होती थी, छुरियाँ छोटी होती थी। पता है क्यों? इसलिए वो जो बुजुर्ग जो मारते थे ना, और जो लोग आज भी उस छुरी से मातम करते हैं, उनको पता है कि हल्की सी स्किन आएगी, हल्का सा खून निकलेगा, लेकिन 2 घंटे के बाद ये मुसल्ले पे खड़ा हो सकता है। 2 घंटे के बाद ये मुसल्ले पे खड़ा हो सकता है। मालूम ये हुआ, मिलोट इधर ही रहिएगा, फैसला तमाम मोमिनीन को करना है। पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में छुरियाँ छोटी थी, जंजीर बड़ी थी। मतलब ये हुआ कि जंजीर की बड़ी के साथ साथ किरदार भी उनका बड़ा कवि था, ईमान भी बड़ा मजबूत था। अब ज़माना उलट के आया, क्या हुआ अज़ीज़ान गिरामी? छुरियाँ तब्दील हो गई तलवारों में, छुरियाँ तब्दील हो गई तलवारों में। अब नुकसानात क्या हुए? जब लोगों ने जंजीर लगाई, क्या मातम किया, छुरियाँ हो गई बड़ी और जंजीर हो गई छोटी। अब ईमान से बताइए, अब तमाम मोमिनीन से हम पूछते हैं, ईमान से बताइए, जिसने ये तलवार से, छुरी, बड़ी बड़ी छुरी से जिसने मातम किया है, जिसकी पीठ के ऊपर बड़े बड़े घाव हैं, क्या ये मुसल्ले पे खड़े होकर रुकू कर सकता है? क्या ये मुसल्ले पे खड़े होकर रुकू कर सकता है? नहीं कर सकता। तलवार का मातम कर रहे हैं पीठ के ऊपर। क्या पीठ के 2 टुकड़े हुए जा रहे हैं। कम से कम वो 15 दिन तक तो मुसल्ले तक नहीं जाएगा। यानी पुराने ज़माने में छुरियाँ छोटी थी, जंजीर बड़ी, मतलब ये थी कि ईमान मजबूत है। अब छुरियाँ बड़ी हो गई, जंजीर छोटी, मतलब ईमान कमज़ोर हो गया। हमने मातम कर लिया लेकिन मुसल्ले पे नहीं गए।
जब हमारे उलमाए कराम ने, जब हमारे मरजा ने ये देखा कि हमारे नौजवान लोग जो हैं वो इस मातम इस तरह कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाते हुए जा रहे हैं, मकसद इमाम हुसैन से दूर होते हुए जा रहे हैं, तो फरमाया कि मातम करना जायज़ नहीं है। तब फरमाया कि मातम करना जायज़ नहीं। मातम देखें अज़ीज़ान गिरामी, क्या ऐसा मातम मुंबई की वीडियोस में एक शख्स ने ऐसा मातम किया कि उसके 2 टुकड़े पीठ के हो गए। 2 डॉक्टर उसके टाके लगा रहे थे, कम से कम 50-60 उसके टाके लगे होंगे। ईमान से बताइए, क्या ऐसा मातम करना जायज़ है जिसमें मकसद इमाम हुसैन पामाल हो रहा हो? क्या वो शख्स जिसने ऐसा मातम किया है, क्या वो मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है, रुकू कर सकता है, सजदा कर सकता है? नहीं कर सकता। मातम करिए जंजीर का, लेकिन ऐसा करिए कि हाँ, कि मातम करने के बाद आप मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर अल्लाह अकबर कहें। ये अज़ीज़ान गिरामी, ये हैं हमारे उलमा, हमारे मर्जियत। इसी वजह से बाज़ लोग जो बता रहे जायज़ नहीं है, बाज़ लोग बता रहे जायज़ है। इसी वजह एक और मसला आता है, वो मसला ये आता है कि छुरी का मातम करने से बेहतर है कि ब्लड जो है वो डोनेट कर दिया जाए। ब्लड जो है वो डोनेट कर दिया जाए। हमारे नौजवानों को बहकाया जा रहा है। हम कई ऐसे आयतुल्लाह के फतवे आप तमाम मोमिनीन को दिखा सकते हैं जिन्होंने ये बताया है कि जो लोग इमाम हुसैन के नाम पे अपना ब्लड क्या नाम डोनेट करते हैं, दान देते हैं गोया, जिसको वो फरमाते हैं, हमारे उलमाए कराम आयतुल्लाह फरमाते हैं कि उसका इस आज़ादारी से इमाम हुसैन से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई भी ताल्लुक़ नहीं। जो लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन के नाम पे खून दे दें, फरमाते हैं इसका आज़ादारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है।